आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक है वर्क एफिशिएंसी, इस पर बात करेंगे और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। The best definition of work efficiency is output divided by input. कार्य कुशलता की सबसे बढ़िया डेफिनेशन आउटपुट है, जो उत्पादन होता है, जो काम हो जाता है, उसको इनपुट यानी वर्क टाइम रिसोर्सेस से अगर डिवाइड कर दें तो दैट कम्स योर एफिशिएंसी। एंड इफ यू पुट into 100 it will come in percentage। एफिशिएंसी को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: टाइम, एनर्जी, कॉस्ट एंड ऑपरेशनल। कितने समय में काम करते हैं। एक आदमी एक विशेष काम को 2 घंटे में करता है और दूसरा सिर्फ आधे घंटे में ही कर देता है। इसका मतलब दूसरा पहले से 4 गुना एफिशिएंट हो गया। एनर्जी में भी यही है, कितनी एनर्जी लगा के पर यूनिट लगा लें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की है, इसी तरह से पर यूनिट अगर एक 20 यूनिट बिजली खर्च करके और एक विशेष उत्पादन करता है और दूसरा 5 यूनिट ही खर्च करके कर देता है, एफिशिएंसी कहाँ आ गई? सेकंड के पास। इसी तरह से कॉस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना ने इसी पे काम किया, कॉस्ट कटिंग पे, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, एक आदमी बना किसी दूसरे काम के लिए और उससे करवाया दूसरा जाता है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट कटिंग में सारे फैक्टर्स लागू हो जाते हैं, स्किल भी आ जाती है, टाइम भी आ जाती है, एनर्जी भी आ जाती है, लॉजिस्टिक भी आ जाती है, मार्केटिंग तक भी आ जाती है। कॉस्ट कटिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और एक ऑपरेशनल और स्मार्टनेस, और विशेष तौर से इसमें समय के साथ आपने वेस्टेज के ऊपर कम कंट्रोल करना है, यानी चीज़ें खराब ना हो। सो दिस इज टाइम, एनर्जी, कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी 4 तरह से काम करती हैं। जो बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्लैरिटी, नॉलेज। आपको क्या करना है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कर तो सकता हूँ लेकिन ये नहीं पता कि करना क्या है। और ये टारगेट तक पहुँचने का सबसे ज़रूरी चीज़ है, यू शुड नो, यानी सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना सबसे ज़रूरी है। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसको कहते हैं वर्क स्मार्टली। जैसे एक लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी से पहले दिन 5 बंडल काट देता है, दूसरे दिन 4 ही कटते हैं, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 2 और फिर 1 पर आ जाता है। और उसको सिर्फ एक बात बतानी होती है, वर्क स्मार्टली। और इसमें स्मार्टली का मतलब क्या था? शार्पन योर टूल्स, अपने औजारों को धार भी लगा ले। शार्पन योर टूल्स यानी वर्क स्मार्टली। सही भाषा में स्मार्टली का मतलब लिया जाता है विच इज मेजरेबल, जिसको नापा जा सकता है। जैसे थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मापते हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, वहाँ पर भी देखी जाती है। अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। बहुत बार हम फिजूल में जिससे कुछ कहीं पर पहुंचना नहीं होता, अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। दिस इज इर्रेलेवेंस। मैंने कोर्ट में देखा बहुत सारे लोग इर्रेलेवेंट बात बहस में बोलते रहते हैं, टाइम खराब करते रहते हैं और
जज इरिटेट हो जाते हैं। रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। टाइम बाउंड, आपने जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक समय में बहुत जल्दी से कोशिश करो समाप्त कर दें। किसके पास समय है? मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सब लोग बिजी हैं, किसी के पास आपको सुनने तक का वक्त नहीं, इसलिए एक्ट स्मार्टली। एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट, प्राथमिकताएं। पहले कौन सा काम करना है, पहले कौन सा काम करना है। और सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, सबकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इनमें से पहले दूसरे कौन से काम करने हैं और इनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए और एक प्लान कर लें। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग एक स्मार्टली काम करने का एक रास्ता होता है। इसमें टाइम, रिसोर्सेज किस तरह से करें और रिवाइज भी करते रहें। रिवाइज योर प्लान और अपने टारगेट्स को फिक्स करते हुए इतना समय लगेगा, इतना साधन लगेगा, इसका सहयोग लेना है, ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, सारी चीज़ मेक ए प्लान। जिस तरह से युद्ध में योजना काम करती है, मकान बनाते हो योजना काम करेगा। एग्जामिनेशन में प्लान। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे 5 क्वेश्चन करने और टाइम की प्लानिंग नहीं करते। पहले एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा खराब कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन जब तक होता है जब तक 2.5 घंटा चलेगा, 3 घंटे का पेपर होता है, बाकी फिर फटाफट करते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, तैयारी सब कुछ होते हुए भी बेकार हो जाती। इसलिए प्लान योर टाइम, प्लान योर एफर्ट्स, प्लान योर रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे जो तैयारी करते रहते हैं, 18 अगर 20 घंटे लग रहे हैं भूत की तरह से। नो, इसका फार्मूला है 25 मिनट काम करो, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट रेस्ट। इसको पोरोमोडो मॉडल कहते हैं। रेस्ट, इसको रेस्ट स्टिमुलाई कहते हैं। बीच में एक, चर्चिल में भी ये था कि चर्चिल की एफिशिएंसी बहुत बताते हैं। उससे पूछा क्या करते हो, कहता है काम के बीच में एक मैं छोटी सी नींद ले लेता हूँ, एक हल्की सी नींद का झटका 5 मिनट का, उसके बाद बिल्कुल फ्रेश। यानी रिचार्ज योर सेल्फ, ये बहुत ही जरूरी है। अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक काम एक बार, 6 काम एक साथ करते हैं। खासतौर से घरों में देखा है, रसोई में दूध भी उबलने रख दिया है, झाड़ू भी लग रही है, बिस्तर भी ठीक कर रहे हैं, बच्चे को भी, और कभी इधर कभी उधर, वो फिरकी बन जाते हैं। डू वन टास्क वन टाइम। मल्टीटास्किंग में कुछ काम खराब होंगे ही होंगे। डिस्ट्रैक्शन से बचें, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। आप करना क्या चाहते हो, बीच में हो गया क्या, ये बहुत सारे जो टाइम खराब करने वाले, शादियों में, बारात में, पार्टियों में, इधर से उधर से, मतलब टाइम खराब करते रहना। और इसमें ख़ास तौर से बैड कंपनी जो आपका समय खराब करते हैं, और एक गैस लाइटर से बचें। मैं बार बार ये कहता हूँ, किन किन से बच लें आप लोग, ख़ास तौर से लीचड़ से, टीचर से, बीड़ी पीने वाले टीचर से बच लें। बस एक, आप कुछ भी काम करोगे वो हटाएंगे आपको। इनको गैस लाइटर्स कहते हैं, इनसे बच लें। अवॉइड गैस लाइटर्स। यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे नक्शा बनाना है, किसी ज़माने में कागज़ और पेन से होता है और आज डिजिटल मैप आ गया है। और इससे अलावा जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, कंप्यूटिंग के साथ और बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं। जैसे आपको वीडियोग्राफी करते हो, उसकी एनिमेशन में VI एप्लीकेशन है,
या इनशॉट एप्लीकेशन है, किंग्स मास्टर है, यूज़ करें और मज़ा आ जाएगा आपको थंबनेल जैसे जेमिनी पे एकदम बना देते हैं। और पूछ भी लें, इतने बढ़िया टूल आ गए हैं, पूछ भी लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि किस चीज़ के लिए कौन सी बात उपयोगी रहेगी, तो आप अपने टारगेट को ज़्यादा एफिशिएंटली, स्मार्टली और कम कॉस्ट के ऊपर अचीव कर पाएंगे। डुअल स्किल्स ये बड़ा ज़रूरी हो गया और समय के साथ बदलते रहते हैं स्किल्स भी। जैसे मान लो मैंने कहीं पर कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर लेक्चर दिया और घर आके डिंग मारा कि आज मैंने ऐसा बोला, लोग ताली बजाते रह गए और बच्चे ये कहेंगे वेयर इज़ द एविडेंस। तो कहाँ पर एविडेंस है? रिकॉर्ड इट और उसको वीडियो को डालें आप प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके बाद रेस्पॉन्स देखें। ये एक स्किल है। अगर स्किल नहीं आती तो मैं और आप एक साथ जुड़ कैसे पाते? हर चीज़ की अपनी स्किल है, चाहे आप हॉबीज़ में, वाइल्ड लाइफ में करते हो, गार्डनिंग में करते हो, टूर एंड ट्रेवल में करते हो, या प्रोफेशन को एनहांस करने में करते हो, नए नए स्टार्टअप लगाते हैं, आपको स्किल ज़रूर आनी चाहिए। स्किल है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। देखो कोई भी काम कर लो, रिलेशंस एंड हेल्थ दो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रिलेशंस इन द फैमिली, भाइयों से, बहनों से, माँ से, बाप से, हस्बैंड से, वाइफ से, एक रिलेशंस, मधुर रिलेशन, हार्मनी होनी चाहिए। एंड मेंटेन योर हेल्थ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग भी होता है, मजबूत भी रहता है और विचार भी ठीक आते हैं। हेल्दी ब्रेन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड ही आपको अच्छे संदेश दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आपने, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर आ रहा है, यहाँ दो एक टूल्स लगा के, अगर उसका कोट उतार दिया जाए तो जब पता ही नहीं लगता है कि डॉक्टर है कि मरीज है। नाक चलता रहता है बहुत सारों का। यानी सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, एक ही जगह खड़े वो बोलते रहते हैं सूखे सूखे से, जैसे सूखी हुई भिंडी हो, और वो चिढ़ते रहते हैं बच्चों से और उनके प्रैक्टिकल्स में रगड़ते रहते हैं उनको। इस तरह का ना, हेल्थ एक बात एंड रिलेशन दूसरी बात, ये मेंटेन करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ब्लाइंडली भी काम ना करते रहें, आँख खोल के करते हैं, वर्क स्मार्टली में भी आ जाते हैं। नहीं अचीव हो रहा है तो रिवाइज करें, उसका पता करें। इसलिए ट्रैक योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को भी देखते रहें, दूसरे लोगों से पूछते भी रहें, कंपेयर भी करते रहें, है क्या, उससे पता लगेगा। यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर झांक के देखें। और भैया सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने आप से प्यार भी करें, अपनी खुद की प्रशंसा भी करें। बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनने की कोशिश करें, बेहतरीन से बेहतरीन किताबें पढ़ने की कोशिश करें, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करें, अड़ंगा नहीं, ये घी और तेल और घी और मसाला ना। और बहुत सारे ऐसे हैं देखें, ये हेल्दी लिविंग के साथ है, ज़्यादातर मेजोरिटी में ऐसे हैं। ओवरवेट ज़्यादातर वो लोग हैं जो निमंत्रण में बड़ा मीटर खींच के आते हैं, क्योंकि वहाँ खाना बेहतरीन मिलता है जिसके पैसे देने नहीं पड़ते हैं, और वो अपनी तोंद फुला के आ जाते हैं। अपने विचारों को और दिमाग को थोड़ा ठीक रखें, शरीर तो आपका अपना है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप एक स्मार्ट लिसनर्स हैं, और एक स्मार्ट लिसनर है वही हो सकता है जो एक स्मार्ट स्पीकर को सुनता है। जय हिंद, बी एफिशिएंट।